तो युवा की पहली मांग क्या है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा और बाद में अच्छे से अच्छी उनको नौकरी मिले। क्वेश्चन, आप मुख्यमंत्री बना दे आपको तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसका कोई पैमाना तय नहीं है। शिक्षा को हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मुझे मुख्यमंत्री बना है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि शिक्षा पे वो हम सबसे ज़्यादा फोकस करें। अगर रोजगार की समस्या को हमें दूर करना है तो स्किल डेवलपमेंट। दर्शकों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। पहली और 5वीं दिसंबर को होने वाला गुजरात में विधानसभा का चुनाव, अब सभी पार्टियों ने यानी कि 3 मेजर पार्टियों ने अपने जितनी भी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी। और इसी के साथ साथ एक जो युवा वर्ग है इस देश का, इस वक्त भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यंग वोटर्स है। 54.9 मिलियन यंगस्टर्स है, यानी कि जो 18 से 30 साल की उम्र में आते हैं। इंडिया करंटली इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ यंगस्टर्स। और इसी बीच में इस चुनाव में, गुजरात के इस चुनाव में क्या नेता जितने भी युवा है उन सभी के मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या युवा को लग रहा है कि जितने भी चीज़ें हो रही है उनकी स्टेट में वो सेटिस्फाइड है उससे, या फिर उनकी और भी मांगे हैं जो शायद नहीं सुनी जा रही है या फिर सुनी जा रही है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा कंटेंटेड है? इसी बात पे इन डेप्थ चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी विकास संघ के मेंबर्स और उनके प्रेसिडेंट। हम उनसे बात करेंगे कि युवा इस देश का इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाला है। मेरे साथ इस वक्त विद्यार्थी विकास संघ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पार्थ पांड्या है। पार्थ, आप ही से शुरुआत करेंगे कि ये जो युवाओं का देश है, जैसे मैंने कहा कि 54.9 मिलियन युवा है इस देश में, तो क्या युवाओं के मुद्दे पर, युवाओं के देश में युवाओं के मुद्दे पर इस वक्त राजनीति की जा रही है आपके हिसाब से? हाँ जी, युवाओं के लिए ये जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारा योगदान दे रही है, युवाओं के लिए ही ये सोच रही है। इसीलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आना है और वो सारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आके ये युवा जो है, ये युवा को रोज़गार देना है। तो युवा की पहली मांग क्या है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा और बाद में अच्छे से अच्छी उनको नौकरी मिले। तो ये बीजेपी की सरकार जो है वो पूरा अच्छी तरीके से फुलफिल कर रही है। अभी आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए तो जो सारी कंपनीज है उन सारी इंडस्ट्रीज को गुजरात में आना है, या टाटा हो, बिरला हो, या अदानी हो, या रिलायंस हो, सारी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी यहाँ पे आ रही है। उसके सिवा पे ये जो बीजेपी की सरकार है उनको बचपन से ये युवाओं ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी को ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे थे, अभी उनको वड़ा प्रधान के तौर पे देख रहे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार को उनको वोट देने का ये पहला अवसर मिला है काफ़ी सारे युवा को। तो एक बहुत बड़ा अवसर है ये युवाओं के लिए। और गुजरात के युवा बहुत भारी मात्रा में बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट देंगे। और नरेंद्र मोदी जी जो काफ़ी सारे युवाओं का आइडल है, युवाओं को काफ़ी सारा दिया है। जैसे कि पहले कोई रूल नहीं था कि कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस हो वो कितनी भी फीस लेती थी। अभी मान लो कि मेडिकल कॉलेजेस है तो उसकी 10 से 15 लाख एक साल की फ़ी होती थी। तो सारे बच्चे चाइना, फिलीपींस या रशिया मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे थे। तो अभी एक आया है कि जो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो इतनी फीस नहीं ले सकेगा। तो जो हमारा जो इंडिया का जो पैसा था वो विदेश में जा रहा था वो अब रुक जाएगा और हमारे देश में ही रहेगा और वो बच्चे भी इंडिया में रहकर पढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करेंगे कि जैसे युवाओं का देश है, युवाओं की चुनाव में बात जरूर होती है। जैसे उन्होंने भी कहा कि जॉब्स मिल रही है, जॉब्स प्रॉमिस की जाती है कि इतनी नौकरियां दी जाएगी, पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, युवा है आपके जैसे बाहर कहीं और रहने वाले, वो हमेशा ये कहते हैं कि युवाओं के देश में युवाओं के लिए बातें जरूर होती है लेकिन जो सत्ता होती है उसमें उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। बीजेपी की अगर बात करने जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, अगर इसकी बात करने जाए, अभी सरकार तो उनकी ही है, तो उनकी बात करने जाए तो जब से हम मतलब बचपन से जब देखते आ रहे हैं तब से हम नरेंद्र मोदी को ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो उनको ही देखा है और वो हमारे लिए आइडल है। और अभी के जो यंगस्टर है उनके लिए तो वही है, तो हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी सही है। आप में से कोई ऐसा है जो इस बात पे कुछ बोलना चाहेगा कि एक्चुअली युवाओं को सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनकी बात, उनके बारे में बात होती है, चुनाव उन पे लड़ा जाता है उनके मुद्दों पे, पर उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि युवाओं के लिए यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपको कोई भी फील्ड में कुछ भी आगे बढ़ना हो तो आपको पहली बात तो गवर्नमेंट अच्छे से अच्छी लोन दे रही है, एजुकेशन फीस कम कर रही है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है ड्रग्स के खिलाफ। और यहाँ पे ऐसे ही दूसरी पार्टी बात कर रही है कि हम गुजरात में आके
दारूबंदी हटा देंगे, तो इससे तो युवाओं को और बेनिफिट की जगह वो लोग नशों में घुसते जाएंगे। अ, हम सालों से ऐसा देख रहे हैं कि युवा जो है वो अब इस मुद्दे पे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम सालों से सड़क, पानी, बिजली पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेता है वो इस पे चुनाव लड़ते हैं। आपको लगता है कि अब मुद्दे बदलने चाहिए आपके हिसाब से? जी सही है, क्योंकि हर वक्त एक ही मुद्दे पे लड़ना भी नहीं सही होता। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर अभी तक तो बीजेपी ने जो भी किया है सही किया है। हम अभी तो हम इस साल को वोट करने जाएंगे तो देखेंगे। अब हम वोटिंग की भी बात करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं? कोई नहीं, आप सभी पहले वोट कर चुके हैं, आप पहली बार करने जा रहे हैं जी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो? एक्चुअली फर्स्ट बात तो ये है कि एक्साइटेड है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें मौका मिल रहा है वोटिंग करने का। इतना बड़ा देश है, हम इतने एक युवा है, पहली टाइम वोट करेंगे, अलग ही एक्साइटमेंट है। क्योंकि इतने सालों से जो काम हम देखे जा रहे हैं, अभी वो हम भी वोट करेंगे और हमारा भी उसके अंदर पार्ट होगा। युवाओं में जो कहीं ना कहीं जागरूकता एक होनी चाहिए, अवेयरनेस वोटिंग को लेकर, वो सालों से करते आ रहे हैं, अब भी करते आ रहे हैं, बट जो वोटिंग रेशियो है उसमें बहुत कम डिफरेंस दिखता है। इसके अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपने मुद्दाओं पे बात की थी, तो मेरे हिसाब से मुद्दाओं में प्राथमिकता हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज़ है। क्या नाम है आपका? निशांत पांडे। निशांत पांडे, आप कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, और गुजरात इलेक्शन में माहौल देख रहा हूँ मैं कि गुजरात में चल क्या रहा है। मुझे लगता है इस बार युवा इस चीज़ को लेके हर बार रहता है, लेकिन इस बार भी उनको यही है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शिक्षा नहीं होगी तो रोज़गार नहीं होगा, और रोज़गार, शिक्षा होने के बाद अगर हमारे वहाँ रोज़गार नहीं है तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है अब की बार 130 पार। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, मुझे यहाँ के इलेक्शन में वोट भी नहीं करना है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे युवाओं का मन ये है कि हमारा ये एक वोट जो हम देने जा रहे हैं वो गुजरात को में भाजपा को दे रहे हैं, साथ साथ में हम राष्ट्र निर्माण में एक वोट दे रहे हैं। ऐसी यहाँ पे मानसिकता है युवाओं की, और मुझे लग रहा है जो बहुत प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है भाजपा को, और 130 सीट से ऊपर भाजपा की इस बार आने वाली है। पार्थ, जैसे हम बात करते हैं चुनाव की, जो युवा है इस बार काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे लोग बाहर निकाल रहे हैं कि कास्टिज्म के बेसिस पे वोट होता है। तो जब हम यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो अब हम दूसरी पार्टीज़ की भी बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रहा है कि 2014 के पहले भी विकास था, ठीक है। आप जो सब देख रहे हैं इस वक्त वो सब कांग्रेस ने किया, बीजेपी के आने के बाद बहुत कम चीज़ें हुई, दैट इज़ व्हाट दे क्लेम। आम आदमी पार्टी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री में देने की बात करे, फ्री बस की बात करे, वो अपना दिल्ली मॉडल बार बार एजुकेशन का मॉडल दिखाते हैं। क्या युवा इस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, ये दोनों पार्टीज को किस तरीके से देख रहा है? आम आदमी की पार्टी की बात करें तो वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारी जो स्कूल है वो बेस्ट है। वो लोग की जो स्कूल है वो एक या 2 स्कूल उन्होंने अच्छी एसी वैसी लगा दी है, दिखने में अच्छी कर दी, और उसके हिसाब से वो पूरे इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने ये किया। अभी वो लोग फ्री देने की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ्री दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा तो है वो जनता के जेब से ही जाने वाला है। तो ये तो जो जनता है उनको मूर्ख बनाने की बात है, और ये गुजरात की जनता जानती है कि हमें मूर्ख नहीं बनना है। अभी दिल्ली की बात कर तो इतना पॉल्यूशन है वहाँ पे, इतना क्राइम हो रहा है, और हर तरीके से उनकी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो पूरी उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वहाँ की जनता भी वहाँ से खुश नहीं है। उसके सिवाय कांग्रेस की बात करें तो वो वंशवाद में मानती है कि मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मेरा भाई, और ऐसा वंशवादी उसमें चलता है। तो ऐसा कोई बीजेपी में नहीं है जो डेवलपमेंट करता है, जो काम करता है। अभी युवा नेता हर्ष संघवी है, युवाओं के ये होम मिनिस्टर है, यंगेस्ट, तो काफ़ी छोटी सी एज में भी उनको होम मिनिस्ट्री का पद दिया है। और तो युवाओं का नेता भी अभी भी गुजरात सरकार में है, और काफ़ी सारे युवाओं को भी भाजपा सरकार जो है वो विधानसभा की टिकट देती है, और उन पे जिम्मेदारी रखती है कि आप आगे बढ़े और गुजरात का विकास करें।
आप किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दा पर वोट कर सकते अभी तो हम देख रहे हैं 3 सालों से कोरोना के महामारी से सभी जनता उससे परेशान थी। तभी बीजेपी ने सभी सारा जो भी गरीब घर के थे उसको काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की, सभी को धन दिया, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो भी उसने पूरी पाड़ी है। और जो भी हॉस्पिटल में जाए तभी उसको, हमें सबको पता है कि कोरोना के लिए हम सब कितने परेशान हो गए थे। तभी बीजेपी ने कई सारी व्यवस्था करके कई कई देशों से बात कर से हमें आयात और निकास के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमको मालूम दी है। जी बिल्कुल। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन टोटली फ्री कर दूंगा। हेल्थ है वो जो कोई भी इंडिया में, जैसे कि कनाडा है, कनाडा में जर्मनी है, जर्मनी में एजुकेशन टोटली फ्री है, कनाडा है तो वहाँ पे हेल्थ टोटली ऑलमोस्ट फ्री है। तो ऐसे हेल्थ और एजुकेशन है वो माता पिता और जो मध्यम वर्ग है उन पर सबसे ज़्यादा बोझ बन के रहता है। तो एजुकेशन और हेल्थ है वो फ्री हो जाए तो सब लोगों को काफ़ी सारा जो है अपनी हेल्थ और एजुकेशन का जो खर्च है वो बचा के कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्थ, पर सरकार तो ये कह रही है कि हम तो एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री में दे रहे हैं, हमने तो स्कूल्स बनाए हुए हैं। नहीं, उन्होंने स्कूल्स बिल्कुल बनाए हुए हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बच्चों से पैसे लेते हैं। तो उन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन हो कि भाई आप इस मात्रा से ज़्यादा बच्चों से नहीं ले सकते। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कोई भी अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाने गया या अपनी हार्ट की सर्जरी करवाने गया तो उनमें उन लोगों का बहुत सारा पैसा है वो खर्च होता है। तो इन पे मैं खास सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा। आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करें? मुझे अगर बना दिया जाए तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि स्टडी, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। और दूसरा कि जो अगर बच्चा अगर केजी से आ रहा है तो केजी से लेके पीजी तक का पूरा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तो आप ये सुझाव देंगे सरकार? हाँ, ये सुझाव होना चाहिए कि पूरा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अगर जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, बराबर, वो लोग अभी पढ़ नहीं सकते, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो एजुकेशन अभी वो लोग ले नहीं सकते, तो उनके लिए वो ज़रूरी है। और दूसरा कि अगर जो लॉ है, कायदा, वो सबको, मतलब उसका नॉलेज सबको होना चाहिए, बच्चे से लेके सब बड़ों तक। बिल्कुल। एजुकेशन की बात की इन्होंने, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप भी फ्री एजुकेशन देंगे, पर फ्री एजुकेशन इट इज देयर टू एन एक्सटेंट। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, बट उसके साथ साथ एजुकेशन इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में, जो बड़ी बड़ी बुक्स है वो ट्रांसलेट हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और सबको नॉलेज ज़्यादातर हिंदी का इंग्लिश के देखने जाए तो हिंदी में जितना रहेगा उतना कोई भी स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएगा और उससे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में वो समझ पाएगा वो चीज़ों को। एक लास्ट क्वेश्चन, आप मुख्यमंत्री बना दे आपको तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसका कोई पैमाना तय नहीं है। शिक्षा को हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम इस मुकाम तक पहुंच गए, जिस लेवल पे है काफ़ी सारा काम हुआ है पहले। शिक्षा को और बेहतर कर सकते हैं हम, स्वास्थ्य में और काम कर सकते हैं, और रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है देश के लिए, युवाओं के लिए, वो रोजगार में और काम करना चाहूँगा मैं, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो। किस तरीके से रोजगार में काम किया जा सकता है? रोजगार मतलब जैसे कि ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जॉब ज़्यादा कम मिलती है, उनमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आप इतना, जैसे कि एजुकेशन कंप्लीट करके जाएंगे अपने तो बोलेंगे कि आप इतने एलिजिबिलिटी के दूर हो, ये है वो है, ऐसी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व होगी धीमे धीमे। अगर ऐसा ही चलता है, बीजेपी जैसे की बात करें तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा, आज नहीं तो कल। मोदी जी स्टार्टअप्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पीपल स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, लोग आत्मनिर्भर बने। तो डू यू थिंक समवेयर और द अदर दैट्स ऑल मैचिंग विद द जॉब्स, बिकॉज दूसरी दोनों पार्टी भी सेम मुद्दे पर लड़ रही है कि हम भी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे? जी, मैं इसी पे आना चाह रहा था कि अगर रोजगार की समस्या को हमें दूर करना है तो स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। स्किल डेवलपमेंट में हम ऐसा देखेंगे कि जो जिस लायक है उसके स्किल को और इम्प्रूव किया जाए और उसको उसके हिसाब से काम दिया जाए। दूसरा, स्टार्टअप में कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से हम किसी चीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो वो सपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो मुझे लगता है रोजगार की समस्या काफ़ी हद तक सही हो सकती है। गवर्नमेंट से इस वक्त आपको कुछ अंदाजा है कितना सपोर्ट मिल रहा है स्टार्टअप्स को? जी, बहुत सही सपोर्ट कर रहे हैं, कम पैसे पे लोन, मतलब इन्होंने बहुत सारा योजनाएं बनाई हैं जो स्टार्टअप को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही हैं। और युवाओं तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आपके लिए इतनी सारी योजनाएं हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि योजनाएं बना दी जा रही हैं लेकिन ज़मीन पे वो दिख नहीं रही हैं, ना युवाओं को पता है।
बहुत बार काफ़ी सारे लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो युवाओं तक पहुंचाया जाए कि हम आपके लिए ये योजनाएं लाए हैं, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ प्लान है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। आपसे लास्ट क्वेश्चन, आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि शिक्षा पे वो हम सबसे ज़्यादा फोकस करें, और जो भी कुछ ऐसे भी गांव है जैसे वहाँ शिक्षा नहीं मिलती, तो वहाँ भी वो उसको जागरूकता लाए और उसको बताए कि शिक्षा कैसे करनी, या कोई 9th स्टैंडर्ड से भी उसको स्टार्टअप के लिए कोई एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए कि जैसे वो अपनी स्किल पहचान सके और उसी में आगे बढ़ सके। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमें खास ध्यान देना है। जी, तो दर्शकों, ये है युवा, ये है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी विकास संघ के मेंबर्स और उनके प्रेसिडेंट, जिनके साथ हमने इस वक्त बात की। और देश का युवा इस वक्त, उनका झुकाव, फिलहाल इन लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं अगर एक इन जनरल हम एक कंक्लूजन पर आए तो वो ये है कि ये सभी युवा इस वक्त एक चीज़ सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और वो है एजुकेशन। भारत में इस वक्त एजुकेशन फ्री दिया जा रहा है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स भी है, तो एजुकेशन का जो ग्राफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। बट जैसे उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन जस्ट कीप इंक्रीजिंग इट। तो वैसे इस वक्त युवा चाह रहा है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो बढ़े, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑलवेज बिन एन इश्यू टू अस, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। सो फिलहाल ये है हमारे साथ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी विकास संघ के, और ये थे उनके मुद्दे जिस पर वो इस बार देख के अपना मत इस चुनाव में करेंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे यंगस्टर्स से, युवाओं से हम बात करेंगे। आप देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़ मेरे साथ। देश અને દુનિયાની તમામ ખબરો જોવા માટે અમારા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકનને દબાવો અને અમને ફોલો કરો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર।